अब हम लोगों को चेतने का समय आ गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग मौत की ओर दौड़ रहे हैं। जो हमको बचाने का काम कर रहे हैं उसी को हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे मूर्ख हैं हम लोग। बहुत जल्द हम लोग काल की गाल में समाने वाले हैं। जिस तरह से हो सके, जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, इसको बचाने का काम करिए। तो क्या करें कि तुम हमको प्राण बचा रहे हो, तुमको हम नष्ट कर। कुछ समय पहले देखते थे कि समय से बारिश होना, पर्यावरण संतुलित रहना, लेकिन धीरे धीरे अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और आज के जमाने में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक ताप हम लोग इसको बोलते हैं। और कहावत भी है कि अब पछताए कहावत हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंगल जा करके जंगल की हरा हरा लकड़ी को, वृक्षों को पातन करके जलावन के रूप में उसको तब्दील करके अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जंगल जाइए। जो लकड़ी सूख गया है, गिर गया है, आप अपने दैनिक उपयोग में उसको लाएं, न कि जाकर के हरे वृक्ष को काट करके उसको हम लोग जलावन बनाएं। दिन प्रतिदिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग ये बोला जा रहा है जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है, बस कुछ ही समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो हमारे और आपके घर में बच्चे पैदा ले रहे हैं, वो जब हम लोग चले जाएंगे तो वो लोग, हम हो सकता है अब शब्द भाषा का भी प्रयोग हम लोग के ऊपर करेंगे, वो कि हमारे पूर्वज कैसे थे जो हमें पैदा करके धरती पर छोड़ दिए और सब कुछ चौपट करके चले गए। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचिए कि अपने बच्चे का भविष्य हम किधर धकेल के जाएंगे, यहाँ से किधर धकेल रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बैनर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक जनसभा करके लोगों को जागरूक करने का आखिर प्रयास क्यों किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि वन में अंधाधुंध लोकल लोगों के द्वारा आग लगाया जा रहा है, कहीं दूर दराज से लोग नहीं आते हैं। अब सोचिए कि ये भी जंगली जीव है। हमको और आपको भगवान ने जितना हक दिया इस धरती पे जीने के लिए, उनको भी दिए, उनको भी जीने का हक है, उनको भी भगवान ने ही भेजा इस धरती पे। अगर आपके घर में और मेरे घर में कोई आग लगा दे तो कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा, क्या करेंगे उसके साथ हम। सोचिए उनके घर में हम लोग जाकर के आग लगा रहे हैं। अभी आप लोग सुनते होंगे, लोगों का बहुत शिकायतें भी मिली हमको कि नीलगाय आकर के हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं, हनुमान जी आकर के हमारे फसल को चौपट कर देते हैं, बनसुअर जो है वो भी आकर के हमारे फसल को नुकसान करते हैं। आखिर क्यों? ये कभी हम लोग जानने का प्रयास किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी तो सुअर थे, पहले भी तो हनुमान जी जंगल में थे, पहले भी तो जंगली जीव जंगल में थे, पहले तो इतना नुकसान नहीं होता था। अब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वही तो पूछ रहे हैं। जंगल कट रहा है, उसका रहने का निवास स्थान है वो, और उसके घर को हम लोग क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, दमन दरले से कर रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे आखिर, वो तो आएंगे। एक अभी मधुमक्खी के छत्ता को जाकर के आप टच करिए, बिल्ली के घर में छत्ता क्या होता है, उसको जाकर के आप धुआं दिखाइए, क्या करेगा वो, खाएगा, दौड़ेगा आपके ऊपर, दौड़ता है ना। तो हम लोग बताएं उसके घर में जाकर के पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट करके जो बच रहा है उसको आग लगा के जला भी दे रहे हैं, वो तो भागेंगे, आएंगे। इसलिए उनको भी जीने का हक है, भगवान उनको भी धरती पर भेजे हैं। कम से कम ये सब चीज सोचिए। जल, जंगल और जमीन, तीनों चीज को बचाना प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा क्या है, ये जंगल है तो सरकार का है, सरकार समझे। तो सरकार उतना सक्षम है कि प्रत्येक पेड़ को आकर के, स्टाफ आकर के पेड़ को पकड़ करके बैठे हुए रहे। यह है किसका? क्या आज अगर आसपास में जंगल है या पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट खाली लेती है ऑक्सीजन, या फिर वन विभाग वाले पदाधिकारी लेते हैं, या मुखिया जी लेते हैं, सबको लेते हैं ना, कि नहीं लेते हैं? तो बताइए कि वो पौधा हमारे लिए, पेड़ वृक्ष क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब जीवन को संजोने का काम कर रहे हैं। प्राण वायु जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा वायु दे रहे हैं जिससे हमारा प्राण बच रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुम हमको प्राण बचा रहे हो, तुमको हम नष्ट कर रहे हैं। बताइए कितने पढ़े लिखे मूर्ख हैं हम लोग। विद्वान मूर्ख बोल सकते हैं कि जो हमको बचाने का काम कर रहे हैं उसी को हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। सोचिए अपने घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, कितना प्रेम से उसको पोसते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आपको पता है, मतलब एक बच्चे को
आप जितना प्यार दुलार करके पोसते पालते हैं, 100 बच्चे को जितना आप मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अनगिनत वृक्ष को बचाने में हमें पुण्य का भाग मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उसको दिन प्रतिदिन कौन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग उसमें संलिप्त भी हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि उनको हो सकता है ठेस पहुँचे। अगर समझदार लोग हैं तो इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये जंगल आपका है, इसको बचाइए। और जहाँ तक हो सकता है अगर आप लोग से नहीं होता है तो हम लोग उसका सहयोग करने के लिए हमेशा 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर हैं। जब भी जरूरत पड़े हमारे कर्मी का या जनप्रतिनिधि का या कुछ लोकल लोगों का या किसी प्रकार का जो सोशल मीडिया का प्रचारक है, जिस तरह से हो सके, जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, इसको बचाने का काम करिए। सहयोग लीजिए, भरपूर सहयोग लीजिए। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा। और सोच लीजिए, एक तो प्राण वायु खत्म, वहीं पर हम लोग का जीवन लीला समाप्त। दूसरे में जब वृक्ष नहीं तो जल नहीं, अब जल नहीं तो आने वाला कल भी नहीं। सोच लीजिए।